बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान है हलीमा खान है और ये बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट है, अर्जेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने हंगामी बुनियादों पे पैगाम जारी किया है सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। उन्होंने कहा इट इज क्रिटिकल एंड अर्जेंट दैट इमरान खान बी एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। इमरान खान साहब जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, वहाँ पे एग्जामिन किया जाए। और हमने रिकमेंडेशन दी है पाकिस्तान को उन्हें अल-शिफा अस्पताल ले जाया जाए इस्लामाबाद में, और वहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको चेक करें। अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो सुपरविजन है वो होनी चाहिए जो फिजिशियंस हैं, और उस वक्त उनकी फैमिली की प्रेजेंस भी वहाँ पे होनी चाहिए। ये मुतालबा उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। उन्होंने कहा ये लेकिन चीफ जस्टिस या अफरीदी ने जो डॉक्टर अडयाला में जाकर एक विजिट किया, उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया। और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर हमारी डिमांड के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब को रोका जाए कि उनका एग्जामिन हो और उनके टेस्ट हो और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और फैमिली के डॉक्टर हैं और उनकी फैमिली है उनकी मौजूदगी में सारा कुछ रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया और किस तरीके से किया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी प्रॉपर केयर नहीं की जा रही। और इमरान खान साहब के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफी डिटेल के अंदर लिखा। फिर जो डॉक्टर्स गए, जो अल-शिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा कि मुजरा जो है वो गुमराह कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगलवार दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है जो बाहर आई मुतमईन नहीं है। जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने डिमांड भी की है कि डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट drawn up as a result of examination conducted in the absence of Imran Khan personal physician and family members। ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा और अर्जेंसी ऑफ द utmost importance। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मामला है और इस मामला है और फौरी तौर पे किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल की बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने पैगाम पूरी दुनिया की इंसानियों के लिए, तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब करते हैं उनके लिए जारी किया है। और पूरी दुनिया को बताया है सिचुएशन क्या है और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल इंजेक्शन लगने का अमल है। ये बहुत मुश्किल ऐसा मुमकिन नहीं है कि बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा। और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बारे में वहीं पे लेकर आए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फैसिलिटी यानी अडयाला जेल के करीब जिस अस्पताल में ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल के मामलात में वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान सामने आए। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया इमरान खान फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत पैदा हुई और ये जो एक पैदा हो रही थी तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब
डालेंगे, लेकिन या बनाएंगे, अभी खामोशी है। देखना ये है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं, और जो शरायत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की शरायत जितनी भी सख्त, पाकिस्तान को उनसे नुकसान वो मांगते क्या, वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें, और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं, या आप जुडिशियल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है, चाहे 26 है, चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनके मुताबिक अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की है हर चीज के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें, एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। ये चीजें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इरादा है। इस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, तैयारों के बारे में बता दूं, तेज तैयारे हैं, ये बड़े लंबे ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ये तैयारे तो छोटे हैं, लेकिन ये बड़ा लंबा सफर बार-बार फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। ये उन मामलात से आगे की तैयारी, इनकी रफ्तार भी अच्छी है, ये लग्जरी भी बहुत है, इनका सफर भी बहुत महफूज है। तो ये वो तैयारे हैं लेकर भागने के काम आते हैं। अब जिस तरह एक तैयारा जा रहा है, कभी आर्मी चीफ से, कुछ और लोगों के पास पाकिस्तान में तैयारे हैं, वजीर आज़म जो है वो भी तैयारा रखते हैं, दीगर लोग भी तैयारा वाले जो है उनके भी तैयारे हैं, जरदारी साहब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब में भी तैयारा लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। ऐसा लगता है कि इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा? पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहाँ रोटी खाने का पैसा पाकिस्तानी से नीचे है। तो इन पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं है, ये तैयारे लेकर इन्होंने पैसे कहां से दिए? कर्जे लेकर दिए। हालात ये है पंजाब, जहां पे मरियम नवाज की हुकूमत है, यहाँ पे इस कर्जे पहुंच चुके हैं 1700 रुपए से जायद। ये उस्मान बुज़दार के दौरान 900 अरब के आसपास थे, कहीं इससे ज्यादा थे, 900 अरब से ज्यादा थे। ये बैरूनी कर्जों की मैं बात कर रहा हूँ। और अब जो है वो बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं लगभग 1700 अरब तक, यानी 1705 अरब तक पहुंच गए। 1705 अरब तक ये पहुंच गए। इसमें एशियाई तरक्कियाती बैंक के 18-20% है, और 58% कर्जा जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। तो मरियम नवाज ने के कर्जे लिए हैं, और पंजाब को कर्जों में डबो दिया उन्होंने। 2036 पाकिस्तान ये कर्जे कर्जे ही उतारने, और अपने लिए जहाज भी ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने सलाम नासरीन के घर नहीं बनाए, इन कर्जों से इन्होंने गटरों के ढक्कन नहीं लगाए, इन कर्जों से इन्होंने गरीब एजुकेशन नहीं दी, हेल्थ नहीं दी, बल्कि वो जो हेल्थ कार्ड था वो उनसे वापस ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने किसान को कुछ नहीं, इन कर्जों से इन्होंने मजदूर को कुछ नहीं दिया, इन कर्जों से इन्होंने बिजली के ऊपर जितनी सब्सिडी वो वापस ले ली, बजाय इसके 200 यूनिट बिजली मुफ्त करते। तो इन कर्जों से और कुछ किया नहीं, और अब एक तैयारा भागने के लिए महंगे और कोई काम नहीं है। एक तैयारे का कहा जा रहा है, तो दूसरा बताया जा रहा है, उससे भी महंगा है और बड़ा जदीद तैयारा। इस्राएली तैयारा पाकिस्तानियों को कहते हैं इस्राएली बाइकआउट का बोतल नहीं पीनी, 10 रुपए वाली वो चिप्स नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। ये इस्राएल का खुद जनाब इस्राएली तैयारे कमाल नहीं हो गया। इस्राएल के साथ बैठ के मीटिंगें जबरदस्त नहीं हो गया, साथ खड़े होके फोटो और बाकायदा ऐलान किया जाता है कि कोई एतराज नहीं है कि नेतन्याहू या इस्राएली इसके अंदर शामिल हो। नेतन्याहू का स्टेटमेंट आप देखें। नेतन्याहू ने कुछ पोस्ट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के अकाउंट से, और लुब्बुल उनका ये है कि नेतन्याहू का साफ ऐलान है कि एक ऐसा इत्तेहाद बनता है जिसमें अफ्रीका भी मालिक भी होंगे, एशिया के ममालिक होंगे, पाकिस्तान भी है उनमें।
इंडिया का उन्होंने कहा जी इंडिया भी होगा, अरब ममालिक का उन्होंने कहा अरब ममालिक भी होंगे। फिर जनाब मुश्तरका मफादात हैं, बहुत सारे प्लान बताए नेतन्याहू ने फिर नेतन्याहू ने कहा नाम नहीं बता रहे, लेकिन एक ख्वाहिश उन्होंने बताया कि ये क्या करेंगे, ये शिया और सुन्नी मुसलमानों को जो उनके खिलाफ लड़ेगा। ये जो रेडिकल लोग हैं और सुन्नी उनके खिलाफ ये लड़ेंगे। ये नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया बाकायदा, और ये कोई एतराज नहीं है। ये एक ऐसे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठे हुए हैं जिसे गजा बोर्ड कहते हैं, जिसमें गजा का कोई बंदा ही नहीं है, जिसमें फलस्तीनी नहीं, उसमें इसराइल है। तो इसराइल जिस शामिल है उसमें जाकर ये बैठ गए, और फलस्तीन के बारे में बोर्ड बना था लेकिन उसके अंदर नहीं है। इसके बारे में इन्होंने आवाज भी नहीं उठाई। सऊदी अरब जो है ग्रेटर इसराइल के हवाले से जो एक स्टेटमेंट इसराइल के अंदर अमेरिकी सफीर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर सऊदी अरब ने अच्छा तगड़ा जवाब दिया। और लेकिन बाकी लोग जवाब नहीं देते। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो करता रहता है। अब नाज़रीन कैसर साहब ने बताया कि जो बैरूनी का हुजम है वो गुज़िश्ता 3 साल शहबाज शरीफ को लाकर इंस्टॉल किया गया था। पहले पीडीएम की सरकार बनाई गई और उसके बाद पीडीएम के बाद सरकार बनाई गई। तो ये जो लाकर इंस्टॉल किया गया, बाजवा ने इंस्टॉल किया और दूसरी तरफ मुनीर ने इंस्टॉल किया। तो ये 3 वर्षों के दौरान 84% पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के हुजम में इजाफा हो गया। जो हमने दुनिया से बाहर से कर्जा लिया हुआ ना, उसमें 84% इजाफा हो गया। यानी लगभग डबल हो गया कर्जे हमारे 3 साल जितना कर्जा हमने 75 साल में लिया उतना हमने 3 साल में ले लिया, लगभग उतना ही ले लिया। और बैरूनी कर्जों का हुजम है वो 138 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब एक बात आप ज़हन में रखेंगे, अभी भी कर्जे ले रहे हैं। 25 करोड़ डॉलर चाइना से, 60 डॉलर इन्होंने लिए निजी बैंक से, कुछ और जगह से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मजीद कर्जा पाकिस्तान को मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसकी बुनियाद पे कर्जा मिलता है कि ये पैसा वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। क्रेडिट रेटिंग में ये बता दें एहलियत क्या है। आप जब किसी को कर्जा देते हैं तो आप सोचकर तो आप ये सोच काबिलियत है वापस करने की या नहीं। ये वो क्रेडिट रेटिंग। तो पाकिस्तान की मनफी में बी नेगेटिव हमें कौन कर्जा देगा? गारंटर आप हमारी जाते हैं ना मोटरसाइकिल लेने के लिए बाद औकात लोग ये पाकिस्तान के अंदर गाड़ी पे आपने ले ली, तो वो कहते हैं जी आपका गारंटर कौन है? तो वो कोई ना कोई गारंटर बीच में डालते हैं कि जनाब अगर आप नहीं दे पाएंगे बात करेंगे फिर ये आपसे निकलवा कर देंगे। तो अब पाकिस्तान जो है वो गारंटर एशियन डेवलपमेंट एक और बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंक कोई और साथ इन्होंने मिलाया। कोशिश इनकी ये है कि इनको कर्जे मजीद अगर ये मजीद सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बार आईएमएफ के पास जाते हैं। इससे पाकिस्तान का भला नहीं होता और पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ा पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। नाज़रीन एक खबर में आपको बयान हल्फी है, ये जरा आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये मुझे बयान हल्फी है। अली अमीन गंडापुर को आपको याद होगा गिरफ्तार किया गया 9 मई से पहले जब अली अमीन गंडापुर के बाल काट दिए गए, बड़ी आवाज उठाई थी अली अमीन गंडापुर के लिए। उससे कुछ अरसा पहले एक एक्टिविटी हुई थी जो पाकिस्तान की एजेंसीज ने की थी। हुआ ये था कि अली अमीन गंडापुर आजाद कश्मीर के हवाले से बनाया गया था। बनाया हुआ था। वहां पे जो इलेक्शन हुए थे 2021 में, अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़े खांचे मार दिए थे और वो रिपोर्ट पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों तक पहुंच गई थी। तो बाद में जब अली अमीन गंडापुर किया गया तो अली अमीन गंडापुर के सामने कुछ बयाने हल्फी रखे गए कि जिन बंदों से पैसे लिए हैं ये इन बंदों ने बयाने हल्फी दे दिए हैं। और अब मुझे ये बात पता चलती है कि अली अमीन गंडापुर के मेरे पास जैसे कागज पहुंचे, अब जिन्होंने बयाने हल्फी लिख कर दिए हैं वो लोग तो अभी भी जिंदा है ना। जिन्होंने अली अमीन गंडापुर को पैसे दिए वो लोग भी अभी जिंदा है। एक बयान हल्फी में आपको अभी दिखा रहा हूं। आने वाले दिनों में 4 से 5 और भी नजर आ जाएंगे। और इस पे एक जर्नलिस्ट है यहाँ
इंग्लैंड में कुरैशी साहब वो इस पे काम कर रहे हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एक दो और स्टोरी पे काम कर रहे हैं, आपको बड़ा मजा आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि फैमिली अटैक क्यों कर रहे हैं और अली अमीन क्यों लाइन लेते हैं, ये सारा आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप करेंगे तो आपके सारी चीजें अप्रैल 2021 में ये बता रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, तो मैंने अली अमीन को उसने मेरे से मांगा था। कहते जी उसके बाद दोबारा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, 4 करोड़ रुपए मांगा क्योंकि मेरा जो मुखालिफ है वो 3 करोड़ रुपया दे रहा था। तो उसके बाद वो कहते जी मैंने पार्टी से अली मुझे बहुत थ्रेट किया, मैंने ये मामला पार्टी के सामने भी रखा, मैंने ये मामला जो है आजाद कश्मीर का इलेक्शन था, जो इंटेलिजेंस था, ये सही वाला बंदा, उसको भी मैंने बताया। बल्कि यहाँ पे एक नाम लिया है एक कर्नल का, जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रिटायर कर्नल था, उसका भी नाम लिया था, कर्नल अमानुल्लाह खान। कहता जी उसको भी मैंने बताया और उसने कहा जी हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हम इसको देखेंगे। लेकिन फिर गंडापुर ने मुझे फोन करके धमकाया और उसके बाद जनाब पैसा खाया गया। अच्छा इस तरह का कोई एक नहीं है, ये कोई 4-5 एफिडेविट्स के पास है, तो अली अमीन गंडापुर को एजेंसियों ने ऐसे काबू कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि ये मजबूरियां क्या है। मरवत साहब जो है इनके ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि अब देखे ना इन्होंने अटैक किया, मीडिया के लोग हों या जर्नलिस्ट हों, वो तो में लग गए हैं कि यार ये लोग ऐसे कर क्यों रहे हैं, इनकी मजबूरी क्या है, एमजीएम ग्रुप एक बन गया है, इनकी मजबूरी क्या है, ये क्यों फैमिली के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और इमरान खान को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं और लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही क्यों हमलावर है। तो इसको अब जब निगाह करना शुरू किया तो ये आ गया नाज़रीन एक बयान हल्फी, जिसमें बंदा बता रहा है कि अली 2 करोड़ मैंने दे दिया था, 4 करोड़ की और मांग रहा था और उसके बाद भी लगाई है और फिर इसने ये आप पारा के पास इस्लामाबाद में घर हुआ इसने ये लेके ये एफिडेविट और ये इसने जमा करवा दिया था। अभी और भी आएंगे। तो इस तरह एजेंसियां ब्लैकमेल करती हैं इस तरीके से एजेंसियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि गंडापुर ने करप्शन किया है या नवाज शरीफ ने करो करप्शन जो दिल करदा करो, लेकिन हमारी बात माननी, जो हम चाहेंगे वो जरूर हो। आप जैसे ही उनके रास्ते में रुकावट डालते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए ना उस्मान बुज़दार की कितनी स्टोरियां थी, जैसे उस्मान बुज़दार जैसे आप कोई करप्शन का मामला है नहीं। जरदारी साहब की करप्शन कितनी स्टोरियां दुनिया को पता, क्रिस्टल क्लियर केसेस थे। जैसे ही उन्होंने कहा जैसे आप उनके केसेस खत्म। नवाज शरीफ आज अपना मनी ट्रेल नहीं दे सका। जैसे ही नवाज शरीफ ने कहा सर जूते की मुझे बताएं मैं पॉलिश करता हूं, खत्म, कहानी खत्म। मरियम नवाज की स्टोरी, जाली बहुत सारी और चीजें, वज़ीर आला पंजाब। एजेंसियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। गंडापुर अगर करते रहेंगे सरोकार नहीं है कि ये कोई 2 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़ दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने बड़ी अमाउंटें भी दी हुई है। मरवत साहब हो रहा है बड़ी मजेदार के बारे में मिली है, लेकिन सोर्स ने कहा अभी आपने नहीं, हमें थोड़ा सा काम और करते हैं, आपको बताएंगे कि ये एक्चुअली हुआ। राणा सनाउल्लाह का बड़ा इंटरेस्टिंग है। राणा साहब ये कहते हैं कि मैं जनरल बाजवा ने मुझे कहा आप काफी सेहतमंद हो। ये जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ था ना, और राणा साहब कहते हैं जब आप जेल में थे तो आप बड़े स्मार्ट थे। फिर उन्होंने जनरल बाजवा ने और कहा कि इन्हें दोबारा स्मार्ट, अंदाजा करें कैसी रऊनत है इन जर्नैलों में कि आर्मी चीफ कह रहा है एक सियासतदान को जेल में थे तो बहुत स्मार्ट थे और फिर अपने डीजीआईएसआई को दोबारा स्मार्ट। धमकी नहीं है तो और क्या है। ये धमकी है ना कि ताकत मेरे पास है, हथियार मेरे पास, इदारे मेरे कंट्रोल में, जेलों में डालूंगा। फिर जनरल बाजवा राणा सनाउल्लाह के कहा कि हमारे दरमियान अल्लाह ताला करे हमें फैसला करे। बाजवा जो है वो थोड़ा सा पीछे हट गया। उसने कहा मैंने आपके खिलाफ केस, और जिसने वैसे केस बनाया था राणा सनाउल्लाह के खिलाफ, उसको तो खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा नवाजाबाद, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा नवाजाबाद में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी और जनरल बाजवा के साथ में रजीम चेंज भी किया। इन्होंने कुछ नहीं सीखा किसी चीज से। राणा सनाउल्लाह साहब के साथ जो जुल्म हुआ था 10 गुना ज्यादा जुल्म राणा सनाउल्लाह ने सियासी मुखालिफिन के साथ कर दिया।
और राणा सनाउल्लाह ने उन्हीं के साथ मिलकर ये जुल्म किया जिन्होंने ये जुल्म राणा सनाउल्लाह पे किया था। राणा सनाउल्लाह को पॉलिटिकल लोगों ने थोड़ी मारा था। मैं तो राणा सनाउल्लाह के हक में शोर मचा रहा था, बार बार कह रहा था। और मुझे एक पॉलिटिकल आदमी ने नहीं कहा कि तुम ये जब गवर्नमेंट ने उस वक्त भी दबाव डाला कि ये ना करो। तो ये लोग खुद ही अब चाहते हैं कि बड़े सियासतदानों को, तो फिर खाते रहे मार, इनकी मर्जी। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी।